नमो नमः। आज हम लोग फल निर्णय के बारे में चर्चा करेंगे। लघु पाराशरी में त्रिकोणेश की नित्य शुभता के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदः। जिन ग्रहों में जन्म कुंडली में त्रिकोण भावों का स्वामित्व प्राप्त हो, वे सभी त्रिकोण ग्रह सदैव शुभ फल देते हैं। जिन ग्रहों के जन्म कुंडली में त्रिकोण भावों का स्वामित्व रहता है या प्राप्त होते हैं, वे सभी त्रिकोणेश ग्रह सदैव शुभ फल देते हैं। नवम पंचम स्थान निर्विवाद रूप से त्रिकोण है। नवम पंचम स्थान निर्विवाद रूप से क्या है? वह त्रिकोण है। पंचम और नवम होना त्रिकोणेश संज्ञा का क्या है? आधार है। किसी भी भाव में पंचम या नवम भाव होता है। नवम भाव का उसका त्रिकोण होता है। त्रिकोण भावों का आश्रय लग्न के त्रिकोण भावों में 5, 9 से लिया जाता है। इन दोनों भावों में क्या है? इन दोनों 5 और 9 का जो भाव है वह क्या है? दोनों भाव सहभाव है। लग्न पंचम नवम भाव परस्पर क्या है? एक दूसरे से नवम पंचम स्थान पर भाव सिद्ध होते हैं। लग्न की गणना केंद्र स्थान भी है। लघु पाराशरी में लग्नेश का पृथक विचार आगे के अध्याय में किया गया है। इस कारिका में ये जो अभी हमने तारिका सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदः के प्रसंग में भी लग्न रहित अर्थ समझना चाहिए। प्रत्येक जन्म कुंडली में जितने भी जन्म कुंडली उस सब जन्म कुंडली में पंचम नव भाव के अधिपति सदैव पंचम और नवम भाव के जो अधिपति हैं उनके वह क्या करते हैं? सदैव शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। वे क्रूर स्वभाव के होते हैं और त्रिकोणेश होने पर इनमें क्या होती है? इनकी शुद्धता निर्विवाद होती रहती है। कोई भी ग्रह क्रूर हो तो त्रिकोणेश होकर वह क्या हो जाता है? शुभ हो जाता है। ये जो है पराशरी सिद्धांत है। ये क्या है? पराशरी सिद्धांत है। जन्म कुंडली में तृतीया खष्ठ एकादश स्थानों के स्वामी सभी ग्रह पाप फल देने वाले होते हैं। क्या होते हैं? तृतीया, षष्ठ और एकादश स्थानों के जो स्वामी ग्रह हैं ये क्या होते हैं? सभी उन्हें पाप ग्रह देने वाले होते हैं, पाप फल देने वाले होते हैं, अशुभ फल देने वाले होते हैं। ये शुभ ग्रह केंद्र स्थानों के स्वामी हैं। यदि शुभ ग्रह केंद्र स्थानों के स्वामी हो तो ये शुभ फल नहीं देते। क्या देते हैं? ये शुभ फल नहीं देते हैं। यदि पाप ग्रह केंद्रों के स्वामी हो तो मनुष्य को अशुभ फल नहीं देते हैं। इन त्रिकोणेशों में पंचमेश से नवमेश, नवमेश से नवमेश, फिर तृतीय से षष्ठ, षष्ठ से एकादशेश, फिर क्रमशः लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश, दशमेश उत्तरोत्तर क्या होते हैं? उत्तरोत्तर बलवान होते। क्या होते हैं? उत्तरोत्तर बलवान होते हैं। कुंडली के 12 भागों को निम्न प्रकार से समझना है। क्या हुआ? कुंडली के जो 12 भाग है उनको निम्न प्रकार से हम लोग पर समझना चाहिए। त्रिकोण स्थान जो वह पंचम और नवम में क्या हुआ? पंचम और नवम में होता है। क्या हुआ? पंचम और नवम में होता है। त्रिखडाय स्थान क्या? ये त्रिखडाय स्थान तृतीय, खष्ट व एकादश। तृतीय, खष्ट व एकादश।
केंद्र स्थान जो है चतुर्थ, सप्तम व दशम। अष्टम स्थान लग्न, धन, व्यय स्थान और द्वितीय द्वादश। तो इस प्रकार त्रिकोण स्थानों के स्वामियों को ले लेते हैं। एक थोड़ी सी बात करके हम लोग देख लेते हैं। निर्विवाद रूप से अगर कला के माध्यम से एक दूसरे में बात में परस्पर न बने, वाद विवाद हो जाए, तो उस रूप में पंचमेश और नवमेश ग्रह सदा क्या करते हैं? अगर पंचमेश और नवमेश ग्रह तो क्या करते हैं? शुभ फल देते हैं। नैसर्गिक रूप से अगर क्रूर हो तो शुभ होगा। नैसर्गिक रूप से अगर क्रूर होगा तो शुभ होगा। अगर किसी भी वर्ग में होने पर इनके शुभ फल पर कोई आँच नहीं आती है, क्योंकि त्रिकोणेश स्थानेश सदैव शुभ फल ही देते हैं। परंतु नैसर्गिक रूप से ये क्रूर जो है सूर्य, मंगल, शनि, पाप युक्त जो बुध, छीन चंद्र हैं, पापों युक्त बुध, छीन चंद्र जो हैं, वही शुभ पाप संग्रहित, पाप के साथ जोड़ाने वाले हैं बुध, पूर्ण चंद्र, गुरु, शुक्र जो अगर हैं, तो किसी भी वर्ग में होने पर इनके शुभ फल पर कोई आँच नहीं आती। अगर आती है तो त्रिकोण स्थानीय सदैव शुभ ही शुद्ध है। त्रिकोण स्थानीय क्या है? वह शुभ फल ही प्रदान करते हैं। त्रिकोणेश पाप केंद्रेश अति शुभ, यानी कर्क लग्नों वालों के लिए क्या होता है? कर्क लग्नों वालों के लिए कहता है मंगल को विशिष्ट योग प्रदान माना जाता है। क्या होता है? विशिष्ट योग प्रदान माना जाता है। इसी प्रकार फॉर्मूला शुभ त्रिकोणेश प्लस शुभ त्रिकोणेश प्लस शुभ षष्ठाष्टमेश सामान्य शुभ होगा। पाप षष्ठाष्टमेश अशुभ फल होगा। इसमें क्या होगा? अशुभ फल प्रदान होगा। इसी प्रकार से जो है त्रिकोणेश पंचमेश इसी प्रकार से क्या होगा? बहुत कुछ होगा। पंचमेश से नवमेश अधिक बल है। क्या है? पंचमेश से नवमेश क्या है? अधिक बलवान है। तृतीय से षष्ठ से एकादश क्या होते हैं? अधिक बलवान होते हैं। लग्न से चतुर्थ से सप्तमी से एकादश अधिक बलवान होते हैं। उसी प्रकार से त्रिकोणेशों से त्रिखराय अधिक शुभ और त्रिकोणेश से सबसे अधिक शुभ होते हैं, अधिक शुभ होते हैं। अब हम अगले कारिका की ओर बढ़ते हैं। द्वितीयेश और द्वादश का शुभाशुभत्व। द्वितीयेश और द्वादश की शुभाशुभत्व क्या है? शुभाशुभत्व। कोई भी भाव या कोई भी कुछ हो तो लग्न से द्वितीय और द्वादश स्थानों के स्वामी ग्रह लग्न से द्वितीय द्वादश स्थानों के स्वामी ग्रह अपने सहचर भाव या ग्रह के आधार पर उनके सामान्य फल देते। क्या होते हैं? उनके सामान्य फल देते हैं। द्वितीयेश व द्वादशेश ग्रह की दूसरी राशि जिस स्थान पर पड़ती हो उसी स्थान के अनुसार अपना शुभ अशुभ फल देते हैं। क्या होता है? शुभ और अशुभ फल देते हैं। किसी भी स्थान से 12वां अतः व्यय स्थान नित्य अशुभ होता है। क्या? व्यय स्थान जो है अशुभ होता है। नवम भाव से व्यय और अष्टम स्थान पर अशुभ होता है। नवम भाव से व्यय और अष्टम भाव से अशुभ होता है। लग्न शब्द का ग्रहण है। लग्न शब्द का क्या है?
लग्न सबका यद्यपि प्रत्येक भाव से व्यय स्थान का स्वामी प्रत्येक व्यय भाव से स्थान का स्वामी अशुभ है। प्रत्येक भाव से व्यय का स्वामी अशुभ है। लग्न से व्यय स्थान का स्वामी सम है, अर्थात न शुभ है न अशुभ है। तो यहाँ पर क्या क्या है, द्वितीय लागू किया जाएगा। क्या जाएगा? द्वितीय लागू किया जाएगा। द्वितीय और द्वादशेष क्या है? सम फल देने वाले होते हैं। सम अर्थात उदासीन होने पर क्या वे व्यक्ति भाग्य निर्माण में कोई योगदान करेंगे? सकारात्मक है। कहना है कि वे सम होते हुए भी तात्कालिक परिस्थितियों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। जैसे बुध ग्रह को शुभ पाप किसी एक श्रेणी में एकांत नहीं रखा जाता है। बुध ग्रह को हम जो है न पाप ग्रह के अंदर रखते हैं और न शुभ श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। शुभता और अशुभता परिस्थितियों पर निर्भर करती है। शुभता और अशुभता क्या है? परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यदि पाप ग्रहों की संगति में हो तो पाप और शुभ संगति में रहे तो शुभ अर्थात गंगा का गंगादास, जमुना का जमुनादास। लग्न से द्वितीय द्वादश के अधिपतियों की है। जैसे अधिपति का दायित्व होगा उसी प्रकार से उसका सम, लाभ, शुभ, अशुभ का होगा। कहा गया है कि दो नाम दिए गए हैं। इस परिभाषिक रूप को हम क्या कहें? दो नाम दिए गए हैं। एक परसाहचर्य, स्थानांतरानुगुणता, साहचर्य संगति पर साहचर्य कहलाता है। साहचर्य अर्थात संगति पर साहचर्य संगति एक दूसरे द्वितीय और द्वादशेष जिस किसी अन्य ग्रह के साथ रहेंगे उसी ग्रह के गुण दोष को क्या कहेंगे? तुरंत ग्रहण कर लेंगे। अच्छी बातें बहुत कम सीखती हैं और ख़राब बातें जो है, अगर कोई अच्छी बातें बार बार आप सिखाते हैं तो वो नहीं सीख पाता है, मगर गलत बात जो है वह सेकंड भी नहीं लगती। जैसे आँख पलक झपकते ही एक मिनट में कितनी बार आँख की पलक झपकती है कोई नहीं खा सकता। उसी प्रकार से यदि ग्रह के गुण दोष को तुरंत क्या करता है? गुण तो बाद में अपना करता है, मगर दोष जो है तुरंत जो है आ जाता है। दोष तुरंत उस देखने से जो है वो सीख लेता है। उसी प्रकार से यदि त्रिकोणेशों के साथ अगर शुभ रहे, त्रिखरायोशों के साथ अशुभ रहे, केंद्रों के साथ सम होंगे तो त्रिकोणादि भावों में रहेंगे तो शुभ अशुभ सम समझे जाएंगे। क्या होगा? अशुभ फल देने वाले होंगे तो अच्छा होगा, अशुभ देने वाले होंगे तो अशुभ कार्य होगा। अशुभ में अगर हम गलत काम ना करके सही करते रहेंगे तो नहीं, एक दिन अच्छा ही होगा, हमारा कार्य शुभ हो जाएगा। तो जैसे ग्रह के स्वामी या ग्रह के स्वामी राशि के स्वामी के अनुसार क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, क्या पाप होगा, इस प्रकार से जो है योग पद बनते। क्या बनते हैं? वह पाप अपाप का क्या होगा? भागी बनते हैं। इसलिए जिस राशि में होंगे उस राशि के और उस राशि का क्या होगा? प्रभाव ग्रहण कर लेगा। इस पर तीन बातें हैं। जिस भाव में हो तदनुसार फल देते हैं, जिस भावेश में हो तो उसके अनुकूल फल मिलता है, जिस राशि में हो उस राशि का क्या प्रभाव ग्रहण होता है। तो इस सब का उल्लेख जो है वृहत जातक में जो है क्या होता है? महाराज योग का उल्लेख होता है। इसे हम लोग महाराज का उल्लेख होता है, जिसमें सूर्य की जो है कर्क लग्न में दशम स्थिति, बुध शुक्र चंद्रादि की एकादश स्थिति
माना गया है। इसका इस बृहत जातक में जो है बृहत जातक में राजयोग में 9वां श्लोक में इसका पूर्ण रूप से विस्तार रूप से इसका बृहत व्याख्या किया गया है। द्वितीय व द्वादशेष यदि त्रिकोण स्थानों के स्वामियों के साथ बैठे हैं तो क्या होता है, बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। यदि लग्न में और लग्नेश के साथ हो तो क्या होता है, परम शुभ होता है। यदि 3, 9, 11 स्थानों में शुभ राशि हो तो शुभ त्रिखड़ायेश के साथ हो तो क्या होता है, सामान्य शुभ होता है। क्या होता है, सामान्य शुभ होता है। क्या होता है, सामान्य शुभ होता है। क्या होता है, वो सामान्य शुभ होता है। यदि पाप रहित में 3, 9, 11 में हो तो पापी त्रिखड़ायेश के साथ पाप फल प्रदान करता है। यदि केंद्र स्थानों में शुभ केंद्र इसके साथ बैठे हैं तो सम अर्थात अशुभ निषेध होगा, अशुभत्व का प्राप्त आरोप नहीं लगेगा। यदि पाप राशि केंद्र में हो तो पापी केंद्रश के साथ अशुभ नहीं होता है। अब हम लोग आगे चर्चा आगे